बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर तलबी में बोलता कॉलम और मैं हूँ डॉक्टर सरवर हुसैन। आज कॉलम का उन्वान है शम्स तबरेज़ी और मौलाना रूम का कोनिया। रूमी इंटरनेशनल फाउंडेशन कोनिया के ड्राइंग रूम में कदम रखा तो कमरा ख़वातीन से भरा हुआ था। ये ख़वातीन जिनमें से बेशतर की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान थी, मुख्तलिफ़ ममालिक से थीं, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, मिस्र, यूरोप और एक का ताल्लुक़ फ़लस्तीन जो इस वक्त फ़लस्तीन से था और वो इस वक्त दुबई में मुकीम थी। साहिब मसनद नादर बेक्योरन पर हर तरफ से रूहानियत से मुतल्लिक़ सवालात की बौछार हो रही थी। हर कोई ख़ुद को अपने खालिक के साथ जुड़ने का राज जानने के हवाले से फ़िक्रमंद था। नफ्स की कौन कौन सी हालतें हैं और रूहानी मदारिज कैसे तय हो सकते हैं। मैं हैरत से इन ख़वातीन के सवालात और उनके अंग्रेज़ी लिबास को देख रहा था। वो नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुल्हिमा, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स रादिया और नफ्स मर्दिया की हालतों को जानने की जुस्तजू में थी। इन नफूस की हालतों को बतदरीज कैसे बदला जा सकता है और इनका इदराक रूहानी एतबार से कैसे होता है। रूह कैसे अपने खालिक के साथ राब्ता कायम करके अनदेखे जहानों की सैर को निकलती है। रूह के मुख्तलिफ मकामात के रंग कौन कौन से होते हैं और मदारिज तय करने के साथ साथ इनमें कैसे तब्दीली आती है। कोई कुरान की आयत का हवाला दे रही थी, कोई मौलाना रूम की मसनवी में बयान किए गए मारिफ की गुत्थियाँ सुलझाने में मसरूफ़ थी। हर किसी को अपने अहवाल बयान करके इसका जवाब चाहिए था। साहिब मसनद के मुतरजम ने अचानक सबको खामोश होने का कहा और मौलाना फाउंडेशन की रूह रवां मिसेस एसिन चालिबी तशरीफ़ ले आईं, जो दुनिया भर में इंटरनेशनल फोरम्स पर मौलाना रूम के हवाले से होने वाली तकरीबात में इनकी नुमाइंदगी करती हैं। जिनके आते ही कमरे में एक सुकूत छा गया। मैं आज उन्हीं की दावत पर यहाँ हाजिर हुआ था। मुझे देखते ही उन्होंने मुतबस्सम निगाहों से खुश आमदेद कहा, हाल अहवाल पूछा और सबसे मेरा तारुफ करवाया। बात फिर शुरू हो गई और अब सवाल मुख्तसर था जो सब की तरफ से था और जामे था कि बंदे का रब से ताल्लुक़ कैसे उस्तवार हो सकता है। कोई शॉर्टकट बताया जाए। वो गोया हुई और कहा कि मोहब्बत की याद, हमें इस मोहब्बत की याद का यकीन अपने दिल में पैदा करना है जो हमारा परवरदिगार हमसे करता है, और ये भी कि वो हमसे अपने लिए किस तरह की मोहब्बत चाहता है। इसका ज़िक्र, उसकी याद और उसकी मोहब्बत जब हर चीज़ पर गालिब आ जाएगी तो ये तमाम मराहिल एक जस्त में तय हो जाएंगे। खालिक के मुकाबले में खल की मोहब्बत न हो तो रूह के दरवाज़े खुल जाते हैं। अब ये हमारा इख्तियार है कि हम फ़ानी दुनियावी लज्जात से मोहब्बत करते हैं या बाकी और हकीकी ज़ात से। जिस दिन हमने ये फ़र्क जान लिया, हम सिराते मुस्तकीम पर गामज़न हो जाएंगे। फिर फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम की जलवागरी होने लगेगी। बस उसका ज़िक्र, उसकी याद और उसकी मोहब्बत ही मताए हयात है। जो जितनी जल्दी इसको जान गया वो उतनी जल्दी मंजिल को पा गया। कमरे में गहरा सुकूत था। सवालात की ज़रूरत जाती रही थी और हर कोई अपना अपना जवाब पा चुका था। सबको आंखें बंद करने का कहा गया और ज़िक्र शुरू हो गया। मौलाना रूम के पहलू में बैठकर आंखों को बंद किए हुए इस ज़िक्र की लताफत और चाशनी को उस कमरे में मौजूद लोग ही महसूस कर सकते थे। सारी दुनिया उसके सामने मिट्टी का ढेर महसूस हो रही थी। बाहर की सब रौनकें इस कैफियत के सामने बेमानी और फीकी लग रही थी। यहाँ मौजूद सब लोग ज़िक्र इलाही में यूं गुम थे कि कुछ याद नहीं था। और फिर कहा गया कि अब ज़ुबान से नहीं बल्कि खामोशी से ज़िक्र होगा। फिर यूं लगा कि धड़कनें किसी मोहब्बत की याद में ज़म हो रही हैं। सांसें किसी अनदेखे चश्मे की फवार से भीगने लगी हैं। बंद आंखों के सामने ताहद्दे निगाह हरे सब्ज़े का कालीन बिछा हुआ महसूस होने लगा था। सुकूत महवे कलाम हो रहा था और खामोशी बात करने लगी थी। दिल कह रहा था कि बस ये घड़ियां थम जाएं, ज़मामे वक्त को कोई थाम ले
और ये मंजर मुस्तकिल ठहर जाए। ना चाहते हुए भी आंखें खोली तो सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। हर किसी की आंखों से चश्मे बह रहे थे। यूं लग रहा था किसी ने दिल का मैल धोकर हर बेचैनी और इज़्तिराब को तस्कीन में बदल दिया है। मैं भी कई सवाल लेकर गया था, लेकिन बंद आंखों के चंद लम्हों ने सारी गुत्थियां सुलझा दी थीं और जवाब किरतासे दिल पर लिखे हुए महसूस हो रहे थे। चंद घड़ियां दयारे दिल की सैर ने मादी दुनिया की बेसबाती के खौल उतार दिए थे। अब यहाँ से जाने और इस माहौल से निकलना बहुत मुश्किल और दुश्वार महसूस हो रहा था कि जैसे किसी पुरसुकून कश्ती में सफ़र करने वाले मुसाफिर को पानी में छलांग लगाने को कह दिया जाए। यहाँ से मोहब्बतें समेटते ही मज़ार पर हाज़िरी के लिए पहुँचा तो बांसुरी की आवाज़ ने कैफियत को दो आतशा कर दिया। मज़ार के अहाते में ऐसे ही सुकून की तलाश में आए लोग आंखें बंद किए मौलाना की मसनवी के शेर में गुम हुए बैठे थे कि जिसमें वो कहते हैं कि बांसुरी की आवाज़ को सुनो कि वो क्या कह रही है, और सब आंखें बंद किए इसकी बातें सुनने में मगन थे। ये था हज़रत शम्स तबरेज़ी और मौलाना रूम का कोनिया, जहाँ खामशी से गुफ्तगू होती है, जहाँ रुके हुए कदम सदियों की मसाफत तय कर देते हैं, जहाँ बंद आंखों में अनदेखी दुनियाओं के मंजर उतरने लगते हैं, जहाँ हल्के सुरों में बजती हुई बांसुरी की आवाज़ से अलस्तु बिरब्बिकुम की सदा आती हुई महसूस होती है और इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया की खुशखबरी की किंदीलें रोशन होने लगती हैं। मौलाना रूम का कोनिया और हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की हाज़िरी के हवाले से ये कॉलम लिखा गया है और ये रूहानी कैफियत से मामूर है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन कैफियत को हमारे दिलों के लिए, हमारी रूहों के लिए बाबरकत बनाए और इसको दवाम बख्शे, और आप भी कभी मसनवी में डूब कर मौलाना रूम की याद में, हज़रत शम्स तबरेज़ी की याद में गुम होकर चंद लम्हे अपने साथ गुजारिए और फिर देखिए कि किस तरह से वही लहरें इंशाअल्लाह आपके दिल को भी रोशन करने के लिए ज़रूर आएंगी। दुआ में याद रखिए और कॉलम के हवाले से अपनी आरा से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।